चलिए आज हम लोग करेंगे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके एक एक करके ग्राफ बनाएंगे, डोमेन रेंज को समझेंगे और इनके जो भी ग्राफ बनाए जाएंगे वो क्लास 9th के हिसाब से देसी तरीके से बनाएंगे। ऐसा नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो यार इनके अलग तरीके से बेसिक कंसेप्ट होगा। और इस बार सिलेबस में 2020, 22, 23 क्लास 12th में एम्फेसाइज किया गया है भाई साहब कि ये आ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाने की कोशिश करूंगा और बेसिक तरीके से करें। कोई ज़्यादा इसको टेंशनबाजी लेने की रिक्वायरमेंट है कि इन्वर्स आ गया ये सब फलान दूंगा, बच्चों वाली चीज़ें। चलिए देखते हैं जल्दी से। कह रहे हैं बाई इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, अगर आपको रिकॉल कर रहे हैं छोटी क्लासेज हम लोग करते क्या थे, कह रहे हैं भैया इसका ग्राफ बनाओ तो x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करो और y निकालो, उनके कोऑर्डिनेट हम लोग कर लेते थे। सेम प्रोसेस इसी तरीके से यहाँ पे भी सबसे पहले एक टेबल बनाइए आप। मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लूँगा क्योंकि ग्राफ थोड़े से ये ज़्यादा वैल्यूज़ मांगते हैं, तो ये x और ये y। अच्छा, इसको बनाने से पहले एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए क्या कि आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर, बट जो आंसर आएगा मतलब जो रेंज है इसकी वो हमारी होती है -1 से +1। मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे साइन 2000 की वैल्यू क्या होगी, आप कह रहे सर पता नहीं, लेकिन -1 से +1 के बीच में होगी। क्या होगी नहीं पता। चाहे साइन 1 लाख की वैल्यू नहीं पता, लेकिन -1 और +1 के बीच में होगी। तो कुछ बेसिक वैल्यूज इन पर रख के आपको दिखा देता हूँ मैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव इस तरीके से। और ये सब आपको ऑल शुगर टू कॉफ़ी से आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि x की जगह 30 डिग्री बोल के π/6, अब ये तो यार तुमको आना चाहिए कि कैसे लिख दिया, क्योंकि ज़्यादातर 11-12 में एंगल्स को रेडियन से रिप्रेजेंट किया गया। साइन 30 कितना होता है डियर, 1/2। और एक वैल्यू हम लोग लेते हैं π/3 ले लो, मतलब 60 सीधे 60 रखेंगे तो क्या आएगा √3/2। और 90 रखा हम बोले तो π/2, आंसर कितना आएगा 1। अब आपने रखा 120 मतलब 2π/3 लिया तो साइन 9। अभी हाँ ये चलो बता देता हूँ, खैर आपको आना साइन 120 डिग्री या 2π/3 एक ही बात है। कैसे करेंगे, साइन 90 + 30, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव है। 90 है तो साइन कॉस में चाहे तो 30, और कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है सर। चलिए अब साइन पाई मतलब बोले तो 180, ये क्या आता है हमारा 0 आता है। ऐसे ही कुछ माइनस में वैल्यू लो, साइन माइनस का π/6 तो माइनस का 1/2, और माइनस का π/3 आप लेंगे तो माइनस का √3/2, और माइनस π/2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया माइनस का 1। ठीक है सर। और -2π/3 और माइनस का पाई। चलो ये भी लेके आपको दिखा देते हैं। अगर किसी ने पूछा साइन माइनस का 120 डिग्री, समझना इसको बात को ध्यान से कि जब कभी मेरे भाई साइन के साथ माइनस होता है, इस माइनस को बाहर लगा देते हैं। और साइन 120 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या होती है √3/2, ये माइनस का √3/2 और साइन 0। क्लियर है। तो इतने से ही हम लोग ग्राफ बना देंगे क्लास 9th और 10th के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, अब यार एक चीज़ तो माइंड सेट करके चलो, मैथ्स के टीचर्स आप आर्ट का ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, एकदम रचा के करें। कंसेप्ट बस मेरा काम समझाने का है, उससे आप देखिए। अब देखो x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे x एक्सिस पर, तो x की ये सारी वैल्यूज़ है। तो मैंने अगर यहाँ मैंने आपसे बोल दिया कि ये π/2 है और ये पाई, इतना मैं आपको समझा दूंगा। ये माइनस का π/2 है डियर, और ये माइनस का पाई है, और जो भी आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ ये भाई साहब +1 है और ये हमारा क्या है माइनस। अच्छा, π/2 बोले तो 90, तो ऐसे ही 30 यहाँ कहीं होगा, 60 यहाँ कहीं होगा। क्यों मैं 30 लिया π/3, 30 को π/6 बोलते, सॉरी। ठीक है सर। और 120 मतलब यहाँ कहीं होगा 2π/3। ऐसे ही यहाँ लिया मैंने माइनस का π/6 और माइनस का π/3 और माइनस का 2π/3। चलिए अब देखो ये -1 है तो एक चीज़ और समझा दें, 1/2 का हाफ, सॉरी 1 का हाफ 1/2 ये रहा होगा। और √3/2 को जब आप सॉल्व करें तो आंसर 0.8 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, मतलब 1/2 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको मैं लगभग यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। ये रहा आपका √3/2 समझाने के लिए आपको। ऐसे ही माइनस का 1/2 ये रहा होगा
और माइनस का √3/2। चलिए अब जल्दी से क्लास 9th की तरह कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते। चलिए x पे जाओ π/6, y पे जाओ 1/2, ये रहा सर। अब चल एक और दिखाते हैं, 0 x पे जाओ 0 तो sin 0 0, तो y पे जाओ 0, ये रहा। x पे जाओ π/3 √3/2, सर ये रहा। π/2 1 पे जाना है, ये रहा। 2π/3 पे √3/2 पे जाना है, तो सर ये रहा। और पाई पे हमारा 0। ऐसी -π/6 पे -1/2 और -π/3 पे √3/2। इस पे हमारा क्या हो गया सर, ये 1 हो गया यहाँ पे। और 2π/3 माइनस, और इस पे क्या है 0। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से, अगर मैं सही से ज्वाइन कर पाऊँ इस तरीके से, और ये इस तरीके से एक साइकिल बनती हुई आपकी चलिए। और ये आपको बहुत कुछ बताती है। ये आपसे कहती है कि π/2 पे वैल्यू देखो 1 है, इससे ऊपर ये जा नहीं सकता। यही इसकी क्या है, रेंज है। इसके जो भी आंसर आएंगे इसी के बीच में ही रहेंगे। और 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता। सारा 11th क्लास में पढ़ा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये माइंड में ये सेट है, ये सारा आपको आता है। केवल ग्राफ बनाना आपको सिखा रहा है। अब ये नहीं सिखाएंगे कि 2π क्यों रिपीट होता है, ये सारा इंट्रो पार्ट में समझा दिया गया। तो इस तरीके से ये साइकिल बन गई इसकी, ठीक है सर। अब सुनो, अब हम लोग करने जा रहे हैं इन्वर्स। मैं टारगेट मेरा इन्वर्स पे ही था, लेकिन अगर इन्वर्स का समझना है, अगर sin x आता है तो इन्वर्स एकदम बच्चों की तरह आप लोग सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी। अब कि लोग इसको बहुत टफ मानते हैं, देखो कितना सिंपल हो जाएगा। इन्वर्स में क्या है, जो इसका रेंज था अब वो इसका डोमेन हो जाएगा। मतलब x की जगह जो हम पुट कर सकते हैं अब वो -1 से +1, और इसके बीच में कुछ भी पुट कर दो, आंसर जो रेंज आती है वो -π/2 से +π/2 तक आती है। चैप्टर 2 क्लास 12 में सारा समझा दिया था। अब इसमें भी वही कि टेबल बनाइए, वैल्यूज पुट करेंगे, बस ख़त्म। इसी तरीके से सारे हम लोग आज कर लेंगे ये। अब देखना कितना सिंपल हो जाएगा अगर आपको sin x का आता है। जो वैल्यू y में थे वो x में पुट करते जाओ। तो 1/2 √3/2 और 1 और 0 -1/2 और माइनस का √3/2 और माइनस का 1। चलिए ये देखते हैं। अब सुनो, जब आपने x की जगह 1/2 पुट किया, x की जगह, और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, x की जगह वही वैल्यू पुट करोगे जो -1 से 1 के बीच में आएगी। आप 2 पुट मत कर देना, गलत हो जाएगा। चलिए अच्छा, जब 1/2 आपने पुट किया x की जगह, एक बार समझा देता हूँ, साइन इनवर्स x की जगह 1/2। अब देखो x की जगह 1/2 को लिख सकते हैं sin 30, तो साइन हट गया, 30 को बोले तो π/6। तो हमारा ये क्या था वैसे, π/6। या तो इसको देख के लिखते जाइए आप तुरंत, π/6। और √3/2 पुट करेंगे तो π/3, 1 पुट करेंगे तो π/2, 0 पुट करेंगे जब x की जगह 0 तो 0 भी आएगा या पाई, एक ही बात है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर, लॉजिक समझो, आप कहेंगे सर आपने जब √3/2 किया तो आपने देखो सर यहाँ पे π/3 लिख दिया, ठीक है। जब आपने यहाँ 0 पुट किया तो आपने पाई क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो -π/2 से +π/2, पाई बोले तो 180 उससे बाहर हो गया, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप x की जगह 0 पुट करो तो 0 वैल्यू साइन में 0 की भी होती है, या मैं बोलूँ 0 वैल्यू साइन में 180 की भी होती है। तो आप कहेंगे सर साइन में साइन हटा दो, पाई आ गया। नहीं, पाई इसकी रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। चलो जी, ठीक है। जब -1/2 पुट किया है तो माइनस का π/6, √3/2 का माइनस का π/3 और माइनस का π/2, बस इन्हीं से ग्राफ बना के आपको दिखा देंगे। अब देखो x की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे -1 से +1, तो +1 में यहाँ दिखा देता हूँ और -1 में यहाँ दिखा देता हूँ। और जो भी आंसर आएगा वो +π/2 मतलब y एक्सिस पे जाएंगे, +π/2 से -π/2। चलिए जी, अच्छा x की जगह हम क्या क्या पुट करेंगे, 1/2, तो मैं आपको समझाने के लिए 1/2 ये रहा भैया, और √3/2 ये रहा, 1/2 से ज़्यादा होगा 0 ये रहा, माइनस का 1/2। 3-4 वैल्यू लेके आपको दिखा देना बोर्ड में अगर आता है तो, ठीक है। π/6 बोले तो 30 यहाँ कहीं होगा, और π/3 बोले तो 60 यहाँ कहीं होगा। ऐसे ही माइनस का π/6 और माइनस का,
चलिए आ जाइए, x पे जाओ 1/2, y पे जाओ π/6, ये रहा भैया। x पे जाओ √3/2, इस पे जाओ π/3, इस पे जाओ 1, 0 पे 0, माइनस π/2 पे माइनस का π/6, ये रहा भैया। और इस पे जाओ ये, बस इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे मत कर यार, इनको ज्वाइन कर दो तो किस तरीके से आएगा ये, बस ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया y = sin। अब समझो जरा एक चीज़ क्या, कि π/2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इधर +1 से ज़्यादा, ये इसी के बीच में ही फंक्शन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बस ग्राफ के लिए इतना बहुत है आपके लिए। कर्व, यहाँ पे कर्व आया ये इस तरीके से और ये इस तरीके कर्व आया, और देखिए ये एकदम साइन का उल्टा कैसे। अब आप कहेंगे सर इन्वर्स कैसे, देखो इसका जो कर्व आया था वो इस तरीके से आया था, इसका जो कर्व आया वो एकदम इस तरीके से आया था, वो एकदम इसका रेसिप्रोकल एकदम उल्टा है। तो ये बेसिक से कंसेप्ट है। इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स देखते हैं।